अस्सलाम वालेकुम जी। सहाराना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और सहाराना फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और बड़े दुखी दिल से आज मैं आपसे आपको व्लॉग कर रहा हूँ। और ये दुखी दिल हर उस पाकिस्तानी का दुखी दिल हो सकता है जो इस पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, और हर उस पाकिस्तानी का हो सकता है जो अपनी आँखों से इस मुल्क को लुटता हुआ देख रहा है और मजबूर है, कुछ कह भी नहीं सकता। आज पाकिस्तान की वैसे तो तबाही में किसी ने भी कसर नहीं छोड़ी, और अब मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि तरबूज बेचने वाले से लेके और कौमी ख़जाना बेचने वाले तक सब ने अपना हिस्सा डाला। लेकिन आज मैं एक बड़ी दिलचस्प तहकीक है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, और उसकी फिर मैं उसके असरात पे आपसे बात करूँगा। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं तो आपसे तज्ज़ियाती एक सहाफ़ती अंदाज़ में बात करता हूँ। मैं ना तो कोई ऐसे तारे तोड़ के लाता हूँ जिनका कोई वजूद नहीं होता, और ना समुंदर से ऐसी मछलियाँ निकालता हूँ जो ज़िंदा नहीं होती। मैं तो आपसे एक सहाफ़ी के तौर पे, तज्ज़ियाती तौर पे बात करता हूँ। एक तहकीकाती प्रोजेक्ट में इंकिशाफ़ किया गया कि दुबई के अंदर जो पाकिस्तानी अशराफियाँ हैं उनकी जो जायदादें हैं वो तकरीबन 20 अरब डॉलर के करीब हैं। ये 20 अरब डॉलर का मतलब आप ये समझें कि वो मुल्क जो 1.5 अरब डॉलर के लिए IMF के तलवे चाट रहा है, उसकी अशराफिया जो है एलीट क्लास। अब इस एलीट क्लास में कौन कौन शामिल है पहले ज़रा सुनिएगा। इस एलीट क्लास में आसिफ अली जरदारी साहब, उनके तीनों बच्चे भी शामिल हैं, फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब शामिल हैं, शौकत अजीज़ हैं, मोहसिन नकवी हैं, अपने सेनेटर शेर अफजल मरवत भी हैं माशाल्लाह। मैं तो उन्हें समझता था कि आम से आदमी हैं, मुझे नहीं पता था कि वो इतनी बुलंदियों पे। फैसल वावडा साहब माशाल्लाह आज बड़ा गरज चमक रहे थे, और उन्होंने तो यहाँ तक फरमा दिया कि जनाब अदलिया को कि अगर आप हमारी पगड़ी उतारेंगे तो हम आपके सरों की फुटबॉल बना लेंगे। अब जुडिशरी अगर उस पर खामोश है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, फिर आगे चलिए, बहुत दिलचस्प और सुन लीजिए। हुसैन नवाज़, ये कैसे हो सकता है कि जनाब अली जायदादों का मामला हो और मियां नवाज शरीफ साहब किसी से पीछे रह जाएं, तो हुसैन नवाज साहब भी माशाल्लाह इसमें शामिल हैं। फ़रा गोगी समेत 17,000 पाकिस्तानी इसमें शामिल हैं। अच्छा, आगे सुनिए इसमें और कौन कौन लोग हैं। कहते हैं कि जी इनकी ये जो पाकिस्तानी है सतह, इनके 23,000 रिहायशी इमलाक की मजमूई मालियत का तखमीना 11 अरब डॉलर है, लेकिन आगे जाके 20 अरब डॉलर आपको हो जाएगा। इस फहरिस्त में कौमी असम्बली के 4, सिंध और बलूचिस्तान असम्बलियों के 6 अरकान और इनके अलावा 1 दर्जन से ज़ायद रिटायर्ड जर्नल्स शामिल हैं। पुलिस के बड़े बड़े अफसर शामिल हैं, बैंकर्स, ब्यूरोक्रेट, सफ़ीर, साइंसदान सब शामिल हैं। यानी कि जिन्नू पनो ही ला ले गए। हम कहते हैं सियासतदान जो हैं वो करप्ट हैं, हम कहते हैं फ़ौज एहतसाब करेगी। पता चलता है कि फ़ौज के 12 जनरल्स जो हैं वो ख़ुद माशाल्लाह दुबई में लेके बैठे हुए। अच्छा, जो कहते हैं कि जी पाकिस्तान का नंबर दूसरा है, पहले नंबर पे भारत है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, और पहले नंबर पे भारत के 29,700 शहरी हैं। लेकिन उनकी आबादी अगर 1.5 करोड़ अरब लगाएं और हमारी 30 करोड़ लगाएं, 24 करोड़, तो हम पहले नंबर पे ही आ जाते हैं अगर हम आबादी का तनासुब जो है अगर वो लगाएं। अच्छा, फिर इसमें एक और दिलचस्प चीज़ मैंने आपसे शेयर करनी, फिर मैं असल मुद्दे की तरफ आता हूँ। वो ये है कि ये जितनी भी जायदादें हैं ये सब डॉलर में हैं, यहाँ से डॉलर के ज़रिए जो है ये बाहर मुंतकिल हुए। अब जब डॉलर पाकिस्तान में से 20 अरब डॉलर अगर आप निकाल लें हमारी इकॉनमी से, तो उसका असर क्या होता है कि फिर हमारा डॉलर नीचे गिरता रुपया और डॉलर ऊपर जाता है। यानी कि ये हमारी कमाई, हमारे टैक्सेस की जो रकम है वो डॉलर की शक्ल में बाहर ले गए, और उसका खुमियाजा हम 24-25 करोड़ कीड़े मकोड़ों को भुगतना पड़ रहा है कि हमने वो कंपनसेट करना है, क्योंकि ये ले गए। अब ये जब 20 अरब डॉलर इस इकॉनमी से निकाल के ले गए, और ये मैंने आपको बता दिया इसमें सदर मुमलिकत साहब भी शामिल हैं, इसमें रिटायर्ड जनरल्स भी शामिल हैं, हाजिर MNAs MPs भी शामिल हैं, और माशाल्लाह वावडा साहब और शेर अफजल मरवत भी शामिल हैं। तो ये बैती गंगा है जिसमें सारे स्नान कर रहे हैं, और पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता कर्ज़ों की दलदल में धंसता जा रहा है। अब सवाल ये कि ये जिन लोगों ने ये सारे पैसे लिए हैं, ये किस मुंह से किसी गैर मुल्की को कह सकते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो? तुम तो पाकिस्तान के दौलत लूट के बाहर लेके जा रहे हो।
शर्म का मुकाम है। अब आगे चले, मैं आपको दिलचस्प बात बताऊँ, वो मुल्क जिसके अंदर इकॉनमी का हाल ये है कि गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, 2.25 करोड़ बच्चे स्कूलों से में नहीं जा पाते, 3 करोड़ लोग फुटपाथ पे सोते हैं, इनमें 2 करोड़ वो लोग हैं जिन्हें हम कहते हैं इनका घर है जो टीन की एक छत के नीचे रहते हैं। हमारे दुनिया में सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस के मरीज़ पाकिस्तान में, क्योंकि गंदा पानी हम पीते हैं। दुनिया के तीसरे नंबर पे शुगर में, हमारा हर दूसरा बंदा शुगर का शिकार है। एक ऐसा मुल्क जिसके अवाम की ज़िंदगी तबाह हो गई है। अब ज़रा सुने, मरियम साहिबा के घर की जाती उम्रा के लिए 15 करोड़ रुपए के इक्विपमेंट्स आ रहे हैं जिससे उस घर को महफूज कर दिया जाए। हम 24 करोड़ लोग तो अपनी जान हथेली पे लिए फिर रहे होते। हमारी जान की तो कोई कीमत नहीं है, मरियम साहिबा की जान की कीमत है, क्योंकि वो गरीब हैं, उनके पास तो पैसे ही नहीं है। 3 करोड़ रुपए उन्होंने अपने गाड़ी के टायरों के नाम पे लिए। फिर उन्होंने वज़ीर आला हाउस तुड़वा के कहा जी नया बनाया, इसमें से मुझे बुज़दार की बदबू आती है। अब आगे सुने, उनके चचा मोहतरम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब 47 फार्म वाले, उन्होंने 162.5 मिलियन रुपए वज़ीर आज़म हाउस की तज़ीन और आइश के लिए मांग लिए। कितने बंदा कर जाए की करे कि किनू अब माँ आखे कि यहाँ पे जिसको आप देखें यार, वो इस मुल्क को लूटने और मौजे करने के लिए, ये मुल्क ना हुआ इनके ताकतवरों के लिए एक लूटने का ख़जाना हो गया। कौम भूखी मर रही है, कौम के पास बिजली देने के पैसे नहीं है। आप और सुन ले कि 8 रुपये मज़ीद जो है बढ़ने जा रहे हैं पर यूनिट, तो समझ लो तो सारे ज़्यादा बोलो राम हो गया। सब जो है ना, एक पंखा चलाने वाला भी समझ लें कि वो पंखा जब चलाएगा तो उसको मौत जो है उसके गिर्द नाचेगी। और उस मुल्क के मलका जो हैं उन्हें 15 करोड़ रुपए अपने घर की हिफाजत के लिए चाहिए, और 162.5 मिलियन के ऊपर 2.25 अरब रुपए बन गए वज़ीर आज़म हाउस की तज़ीन और आइश के लिए। ਇੱਥੇ रख ए वे साडा पाकिस्तान। और इसमें कौन नहीं है जो इस गंगा में स्नान कर रहा है, कौन ऐसा है जो अपने आप को पवित्र कहे। और ये सारे मिलके पाकिस्तान को के सबसे बड़े खादिम हैं, सबसे बड़े ये जिसे कहना चाहिए ना मुहाफ़िज़ हैं, सबसे बड़े ये खादिम आला हैं। मैं इस लिस्ट को देख रहा था तो मेरी तो आँखों में आंसू आ गए कि यार वो मुल्क जिसमें लोग भूखे मर रहे हो, उस मुल्क के सरबराहान जो हैं वो किस तरह इस पाकिस्तान की दौलत को, ये सिर्फ अभी दुबई की एक शहर का है, इसमें अभी पूरी दुनिया शामिल नहीं है। इसमें स्विट्ज़रलैंड शामिल नहीं है, मलेशिया शामिल नहीं है, इंडोनेशिया शामिल नहीं है, बांग्लादेश शामिल नहीं है, अमेरिका शामिल नहीं है, बरतानिया शामिल नहीं है, जहाँ पे पाकिस्तानी ताकतवरों की जायदादें हैं जो इस पाकिस्तान को लूट के, इसके वसाइल को लूट के उन्होंने बनाई है। वेरी सैड, वेरी वेरी सैड। अस्सलाम वालेकुम।